The left and right compartments of a thermally isolated container of length L are separated by a thermally conducting movable piston of area A. क्या इन्फॉर्मेशन है अपने पास? तो एक कंटेनर है जिसकी लेंथ L है और ये थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब यहाँ से हीट बाहर नहीं जाएगा। अब इसको क्या बोला कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक थर्मली कंडक्टिंग पिस्टन से जिसका एरिया है A। तो थर्मली कंडक्टिंग पिस्टन पहले क्या करेगा ये समझते हैं कि दोनों साइड हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, तो हमेशा दोनों साइड का टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम। अब क्या बोला कि द लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स आर फिल्ड विथ 3/2 एंड 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो इस तरफ 3/2 मोल भर दिया और इस तरफ 1 मोल भर दिया रेस्पेक्टिवली। इन द लेफ्ट कंपार्टमेंट, इधर वाला कंपार्टमेंट जो है, द पिस्टन इज अटैच्ड बाय ए स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड नेचुरल लेंथ 12/5। In thermodynamic equilibrium, piston is at a distance L/2 from the left and right edge of the container as shown in the figure. Under the above condition, if pressure in the right compartment is P, then value of alpha. तो इसके बाद आगे बताया कि एक थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर, बीच में एक पिस्टन जो कंडक्टिंग है, जो टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, और जब इक्विलिब्रियम है तो ये पिस्टन बीच में है, मतलब इधर L/2 तो इधर भी कितना L/2। तो अगर इधर का वॉल्यूम मैं V मान लूँ तो इधर का वॉल्यूम भी V। अब इधर में जो लेफ्ट वाला साइड है, इधर 3/2 मोल रखा है तो इधर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, और इधर 1 मोल रखा है तो इधर का प्रेशर कम होना चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक स्प्रिंग लगा रखी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। तो जो चीज़ें बदलेंगी उनको समझते हैं पहले। इधर नंबर ऑफ मोल्स N1, इधर नंबर ऑफ मोल्स N2। कंडक्टिंग है तो जो टेम्परेचर यहाँ होगा वही टेम्परेचर यहाँ, और जब ये इक्विलिब्रियम में है तो ये L/2 तो ये भी L/2, तो जो वॉल्यूम यहाँ वही वॉल्यूम यहाँ। अब मोल्स बदले हैं तो यहाँ का प्रेशर P1 और यहाँ का प्रेशर P2। तो हम पहले आइडियल गैस की इक्वेशन से देखें तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं PV/NR इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इस तरफ PV/NR लिखने गए तो प्रेशर P1, वॉल्यूम V, नंबर ऑफ मोल्स N1 एंड टेम्परेचर T। दूसरी तरफ PV/NR कितना? तो P2, वॉल्यूम V, N2 एंड टेम्परेचर T। अब V और T तो बराबर है तो कैंसिल कर दिया। P1 विल बी N1/N2 P2। अब इसको P2 के टर्म में क्यों निकाल रहे हैं? तो हमसे फाइनली बोला गया है कि अंडर द अबव कंडीशन इफ प्रेशर इन राइट कंपार्टमेंट इज P, मतलब राइट कंपार्टमेंट P, ये वाला बताना है हमको। तो यहाँ P2 माना है तो P2 के टर्म में P1 ले चलते हैं। N1 दिया था 3/2 मोल और N2 दिया था 1 मोल, तो दिस विल बी 3/2 P2। अब पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस पर नेट फोर्स क्या होगा? बैलेंस। तो इसका FBD बनाए तो इस पर इस तरफ से गैस फोर्स लगा रहा होगा P1 इंटू एरिया ऑफ पिस्टन, इस तरफ से लगा रहा होगा P2 इंटू एरिया ऑफ पिस्टन। और अगर देखें तो इसका नेचुरल लेंथ है 12/5 और ये अभी है L/2 पे, मतलब ये कंप्रेस हो रखा है, सॉरी इलोंगेट हो रखा है। तो इलोंगेट हो रखा है तो स्प्रिंग इस तरफ इसको वापस क्या करना चाहेगा? खींचना चाहेगा, तो इधर फोर्स लग जाएगा K इंटू डेल्टा एक्स। अब चेंज इन लेंथ कितना है? तो फाइनल लेंथ L/2 पे है और नेचुरल लेंथ होनी चाहिए था 12/5, तो डेल्टा एक्स विल बी L/2 माइनस 12/5। यहाँ पे LCM लेंगे तो 10, तो 2 से आ जाएगा 5 और 5 का आया 2 और 2 इंटू 2 मिल के 4, दिस विल बी L/10। इतना इलोंगेट हो रखा है ये। अब फोर्स लिखें तो P1 इस तरफ राइट साइड लगने वाला P1A, लेफ्ट साइड में P2A और साथ में K डेल्टा एक्स। अब इसको हम देखें तो P1 को अभी निकाला था हमने 3/2 P2, दिस विल बी 3/2 P2 इंटू एरिया इक्वल्स टू P2A प्लस KL/10। यहाँ डेल्टा एक्स जो निकाला वो रख दिया। अब इस P2A को इधर लाते हैं तो 3/2 माइनस 1 P2A KL/10। अब ये 3/2 माइनस 1 बन जाएगा 1/2, तो दिस विल बी P2A/2 इक्वल्स टू KL/10। 2 से कटा दिया तो ये बन गया 5। अब हमको P2 देखो किस टर्म से चाहिए, तो ये चाहिए KL/A इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से KL/A अलग किया जाए तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया था KL/5 है, तो KL/A को अगर अलग कर दे तो ये बच गया 1/5। यही अपना अल्फ़ा है, दैट इज 0.5।